प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो बीजेपी को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नबीन बिहार से आने वाले शांत सादगी भरे चेहरे अब बीजेपी के कप्तान के तौर पर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी हो चुकी है। नितिन नबीन अभी सिर्फ 45 साल के हैं और इस तरह नितिन नबीन पार्टी में जिम्मेदारी देकर सबसे कम उम्र में भी अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप किस तरह से तैयार कर रही है और इस फैसले के जरिए बीजेपी ने युवाओं को क्या संदेश दिया है? सीधा संदेश कि पार्टी में उम्र बाधा नहीं है। लो प्रोफाइल परफॉर्मर, शोर कम और काम ज्यादा। 45 साल की बीजेपी, 45 साल के नितिन नबीन। सियासी विरासत और सादगी का संगम, युवा ऊर्जा और विजनरी नेतृत्व। पटना के एक सामान्य से राजनीतिक परिवार में जन्मे नितिन नबीन ने अपनी यात्रा आरंभ की आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी से। यहीं से अनुशासन, संगठन और कार्यकर्ता आधारित राजनीति, इन्हीं तीनों योग्यताओं के चलते नितिन नबीन ने अपनी दिशा तय करना शुरू किया। बेहद सधे अंदाज में और धीरे धीरे नितिन नबीन ने न सिर्फ बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाई, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा भी जीत लिया। बीजेपी एक संस्कार है। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहां सफलता की कीमत निजी जीवन से चुकानी पड़ती है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन की कहानी इस धारणा को चुनौती देती है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो एक्सीडेंटली सियासत में एंट्री लेते हैं और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े सियासी दल के अध्यक्ष बन जाते हैं। नितिन नबीन की सियासी कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसका आगाज एक ऐसे हादसे से हुआ जिसकी कल्पना ना तो कोई बेटा कर सकता है और ना ही कोई नेता। लेकिन नितिन नबीन की जिंदगी भी ऐसे ही चौराहे पर साल 2005 में आकर खड़ी हो गई, जब उनके पिता का निधन हो गया। नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा खुद बिहार बीजेपी के बड़े नेता थे। वो बिहार की बांकीपुर सीट से 1995 से 2006 तक विधायक रहे। पिता के निधन के बाद परिवार, पार्टी और परिस्थितियों के दबाव में नितिन नबीन को 2006 के उपचुनाव में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। पहला चुनाव और पहला नतीजा नितिन नबीन के लिए सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। महज 26 साल की उम्र में विधायक बनना जितना गर्व का विषय था, उससे कहीं ज्यादा डर और जिम्मेदारी का एहसास लेकर आया। लेकिन नितिन नबीन हर चुनौती को मात देते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने जनता की सेवा को अपना संकल्प बना लिया। नितिन नबीन ने राजनीति को करियर नहीं, बल्कि एक कर्तव्य के रूप में अपना लिया। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। विधायक बनने के बाद नितिन नबीन ने दिन रात जनता के बीच रहकर सेवा और संघर्ष शुरू किया। पद के लिए नहीं,
बल्कि जिम्मेदारी के लिए काम किया। नितिन के संघर्ष, मेहनत और निष्ठा को देखते हुए जनता ने उन पर भरोसा किया और लगातार 5 बार विधायक चुना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने, जो मोदी जी ने कहा कि 1 लाख युवा राजनीति में आगे आए, उनको प्रेरणा देने के लिए, जेन-ज़ी को प्रेरणा देने के लिए मात्र 45 साल के युवा नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, कड़ा संदेश दिया है। और उन परिवारवादी पार्टियों को तो दिया ही है जो परिवार के लोगों को बल देते थे, उनको पद देते थे, नाम वालों को काम देते थे। लेकिन भाजपा है, यहाँ तो काम वाले को जिम्मेदारी दी जाती है। नितिन नवीन को जानने वाले लोगों और बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक वो चुनौतियों से लोहा लेने वाली शख्सियत है, न कि परिस्थितियों से समझौता करने वाले इंसान। का स्वभाव ऐसा है नितिन नवीन का कि वो सबसे हम्बल, सबसे बहुत शिष्टाचार के साथ बात करते हैं। और शायद यही कारण है कि भाजपा ने इनका चयन किया, एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिसने शुरुआत अपने कार्यकर्ता के रूप में की और उसके बाद जो है वो इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, चाहे वो मंत्री रहे हों, विधायक रहे, और उसके बाद अब तो वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, 45 साल की उम्र में बिहार से आकर दिल्ली में संगठन के सर्वोच्च तक पहुंचने वाले नितिन पार्टी के सबसे युवा और भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए हैं, जहां चमक से ज्यादा महत्व मेहनत, कूटनीति, रणनीति, विचार, सोच और भविष्य के निर्माण को दिया गया। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी के गठन के 45 साल के सियासी इतिहास में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अभी तक बीजेपी के 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और नितिन नवीन पार्टी के 12वें अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बीजेपी की पहली पीढ़ी की पहचान के तौर पर कई दिग्गज नेताओं के नाम शुमार हैं। गौरतलब है कि 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेताओं के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी वैचारिक और सांगठनिक नींव मजबूत की, जिसके बाद दूसरी पीढ़ी का उदय हुआ और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसी दूसरी पीढ़ी ने पार्टी की विरासत को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी के तौर पर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं ने बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार कर सत्ता तक पहुंचाया। अब चौथी पीढ़ी के रूप में युवा नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ बीजेपी ने औपचारिक रूप से नेतृत्व की कमान सौंप दी है। एक साधारण बीजेपी कार्यकर्ता से माननीय अध्यक्ष जी का सफर, ये बीजेपी जैसी पार्टी में ही मुमकिन है और नितिन नवीन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 6 अप्रैल 1980 अटल आडवाणी ने बीजेपी की स्थापना की और जिस साल बीजेपी का जन्म हुआ उसी साल मई महीने में नितिन नवीन का जन्म हुआ। नवीन बीजेपी के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका जन्म पार्टी के जन्म के बाद हुआ। नितिन नवीन वो नाम जिसे बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वर्तमान की जिम्मेदारी देकर भविष्य गढ़ने के लिए चुना है। भारतीय जनता पार्टी कहने को तो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी अपने को दूसरे दलों से पूरी तरह से अलग कैसे बनाती है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। ये पिछले महीने की तस्वीर है, जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत किसी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद गेट पर खड़े होकर अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार करते दिखे।
इसके बाद दोनों नेताओं ने नितिन नबीन को स्वयं रिसीव कर पार्टी दफ्तर के भीतर तक साथ ले जाकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया। यह सिर्फ स्वागत नहीं, सम्मान और भरोसे की सार्वजनिक मुहर थी। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जिन्होंने महज 49 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभाली थी। उनसे पहले नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के दौर में कम उम्र में अध्यक्ष बने थे। नितिन नबीन के जरिए बीजेपी ने युवाओं को सीधा संदेश दिया है कि पार्टी में उम्र बाधा नहीं है, उम्र कोई पैमाना भी नहीं है और ना उम्र का कोई बंधन बीजेपी में सर्वोच्च पद के लिए जरूरी है। आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि सामाजिक दृष्टि नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या चुनावी राजनीति में निर्णायक नहीं मानी जाती। इसके बावजूद उन्हें पार्टी का शीर्ष पद सौंपना ये दिखाता है कि बीजेपी नेतृत्व चयन में जातिगत गणित से ऊपर उठकर संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक समझ को प्राथमिकता दे रही है। संगठन में काम करने वाला, जमीन से जुड़ा और चुनावी चुनौतियों को समझने वाला कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 1 लाख नए युवाओं को देश की राजनीति में लाने का वादा किया था। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत समेत संघ पदाधिकारियों ने कई बार सार्वजनिक मंचों से युवाओं को नेतृत्व देने की बात कही। नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष बनाना इसी बात का संकेत है कि त्याग, तपस्या और जन सेवा की इबारत लिखने वाले नितिन नबीन जैसे युवा दूसरे युवा कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की मिसाल हैं। आप देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव में बिहारियों पर पूरी तरीके से फोकस है और बिहार और पूर्वांचल के लोग डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो कई ऐसे 100 से लगभग अधिक सीट है कि जहां पर कि बिहारियों का डिसाइडिंग वोट आपको पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से गेम, और यही नहीं, असम में भी आपको दिखाई पड़ेगा। असम में भी अगर आप जाइएगा, असम में भी चुनाव है तो असम में भी बिहारी फैक्टर, बिहारी इशू। और देखिए, ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए नितिन नवीन जाने जाते हैं। आपने देखा भी था कि उत्तराखंड में किस तरीके से बाउंस बैक किया और सब तमाम जितने भी सर्वे आए सबको जो है सो उलट बता दिया। और ये नितिन नवीन है, यह नितिन नवीन का काम बोलता है। और बिहार में भी आप देखिए, बिहार में भी जो विधानसभा के आम नतीजे आए, चौंकाने वाले परिणाम आए, अनएक्सपेक्टेड था, उसको भी नितिन नवीन ने पूरा किया। और वो हर जगह बिना हो हल्ला के वो जाते थे, काम करते थे और काम करने का ही यह नतीजा दिखाई पड़ा बिहार में इस बार। युवा साथियों, राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। लंबी दूरी से अगर जाना है राजनीति में तो धैर्यपूर्वक काम करिए। निश्चित रूप से काम के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर इतना मजबूत है, आपको बूथ से उठाकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देगा। बीजेपी की कमान ही 45 साल के धुरंधर के हाथ में है, तो बीजेपी की नई टीम भी इसी नवीन ऊर्जा से ओत-प्रोत होगी। अभी जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। वैसे बोहनी शानदार हुई है। जिस मुंबई शहर में बीजेपी की स्थापना हुई थी, उस मुंबई शहर पर पहली बार बीजेपी राज करने जा रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। पूरे महाराष्ट्र में कमल खिलाया है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नितिन नबीन के कंधों पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अध्यक्ष बनने के साथ नितिन नबीन के सामने पहली परीक्षा शुरू होने वाली है। आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। लेकिन जानकारों का कहना है उनकी असल चुनौती इन चुनावों के बाद शुरू होगी। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करना, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। बहरहाल बीजेपी ने नितिन नबीन को जिम्मेदारी देकर साफ संदेश दिया है कि
कि ये पद उत्तराधिकार का नहीं बल्कि अनुभव और भरोसे का सम्मान है। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश संगठन और दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों तक नितिन ने कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और रणनीतिकार तीनों भूमिकाओं में खुद को साबित किया है। नितिन नबीन की शांत लेकिन इफेक्टिव कार्यशैली और लगातार चुनावी सफलता उन्हें बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व का मजबूत स्तंभ बनाती है। बीजेपी ने आज सिर्फ एक नाम नहीं चुना, बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय की है। नितिन नबीन के नाम को लेकर हुआ यह फैसला ये जाहिर करता है कि बीजेपी काम ज्यादा और शोर कम मचाते हुए संगठन के मजबूत गठन की कहानी लिख रही है और राजनीति शॉर्टकट की नहीं, लंबी मैराथन की कहानी है।